हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम एक और यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया है यूपी पुलिस का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इस देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल रोजगार विद अंकित सर में पूछे गए मॉक टेस्ट है 22 जनवरी 2023 का। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का मैथ पूछ रहा है। इसमें देखिए 150 क्वेश्चन रहता है 300 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो रहता है आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने देखिए 15 जनवरी को सॉल्व किया था और आज हम 22 जनवरी वाला सेट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मतलब वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट है, अटेम्प्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को ही देखेंगे। अब देखिए वीडियो पूरा जो देखिएगा, इसमें हम बहुत से मेथड जो है शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट हो गया हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही मैथ का है। देखिए मैथ मैथ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है। 23% लाभ पाने के लिए इसे 100 रुपये में बेचा जाना चाहिए, तो एक्स का मान बताना है। देखिए 27% का हानि हो रहा है 438 में बेचने पर, यानी कि कितना में बेचे हैं 73% बराबर किसके हैं 438 के। तो हमें बताना है 23% लाभ प्राप्त करने, यानी कि 123% का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए 438 बटे 73 गुने कितना हो जाएगा 123, ठीक है। अब देखिए कटाइए, कटेगा 73 से 6 मत में कट जाएगा, क्योंकि 73 में अगर हम 6 से गुना करें 6 3 18 के 8 6 7 42 42 और 1 43 कट जाएगा, तो 6। अब 6 में 123 से गुना कीजिए, 6 3 18 बारछक 72 और 1 73, यानी कि 738 रुपये में बेचने पर 23% का लाभ होगा। 738 यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि 8 मीटर 3 मीटर और 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाले कितने ईंटों की जरूरत होगी। इसमें कुछ नहीं, देखिए दोनों का जो है आयतन निकाल के और भाग दे देंगे। देखिए 8 इंटू 3 इंटू 22.5, ठीक है। ये हो गया दीवार की माप। और ईंट ईंट की माप कितनी है, देखिए 64 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे बटा 100 गुना 11.25 सेंटीमीटर है, तो नीचे बटा 100 गुने 6 सेंटीमीटर है, इसे बटा में 100। अब कटाइए। देखिए 8 से 8 मत में कट गया, ठीक है। 11.25 तो 2 मत में कट गया, 3 से 2 और 2 से ये कट गया। अब नीचे बचा क्या 8 बचा है, और ऊपर में देखिए क्या बचेगा, ये सारा बच जाएगा 100 100 100, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और बटे में 8। कटाइए। 12 8 96, 4 0 25। यहाँ देखिए 12 8 96, 125 8 कितना होता है 1000 होता है। अब लास्ट में 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, यानी कि 125 पर 3 जीरो हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 125 पर 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर किसके है 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले देखिए अगर आपको एक बार में पकड़ा जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले स्किप कर दीजिए, फिर उसके बाद जब टाइम बचेगा तब आकर बनाइए। तो देखिए हम भी वैसा ही करते हैं, पहले हम इसको स्किप करते हैं, इसको हम लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको स्किप करते हैं, इसको आने के बाद लास्ट में इसे जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, केवल फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, लेकिन हम लास्ट में आकर इसको बनाएंगे। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, रुकिए इसे मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, मार्क एंड नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना करें। देखिए 7 SI प्लस 12 SI बराबर 2500। तो 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर अंतर दिया है, अंतर दिया है, तो 12 SI माइनस 7 SI बराबर 2500। तो यहाँ से 5 SI बराबर क्या आ जाएगा, 5 SI बराबर 500, 5 SI बराबर
2500, तो SI बराबर कितना हो जाएगा 25, 5 से कट जाएगा तो यानी कि 500 आ गया। अब बताना है क्या, राशि बताना है। देखिए यहाँ से रेट दिया है 10% और ये टाइम 1 साल का SI है, यानी कि टाइम 1 साल, 1 वर्ष। तो अब बताना है यहाँ से हमें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटे R इंटू टी। तो SI कितना है 500 इंटू 100 बटे R कितना है 10 और इंटू T1, तो कटाइए 10 से कट गया तो 500 दही है 5000, 5000 रुपया जो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 5000, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, ठीक है 360 का, और यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही है तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए एक इसमें बात हमेशा याद करिएगा कि चाल का जो है एकदम अपोजिट होता है, अपोजिट टाइम होता है। चाल का अपोजिट क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो अब देखिए चाल यहाँ से पहले हम निकालेंगे तो 360 बटे 6 कट के 60 किलोमीटर पर घंटा उसका चाल आ गया, और 60 किलोमीटर चाल आ गया। और फिर जब सामान्य चाल की 1/4 चाल, तो फिर उसका चाल क्या हो जाता है, तो 60 का 1/4 कितना हो गया, तो 60 से 15 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 4:1 हो गया, ये उनका स्पीड का रेशियो हो गया। तो उनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:4 उल्टा हो जाएगा। अब बता रहा है कि कितना अधिक समय लगा। तो देखिए एक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6 घंटा, क्योंकि 6 घंटा में तय करता है। तो यहाँ से उनका अंतर कितना है 3, 3 अधिक लगा तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक का वैल्यू जब 6 है तो 3 का वैल्यू 18 हो जाएगा, 3 गुना 6 18, 18 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। मोहन है और श्याम है, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये 140 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 7, 7 सही 5। अब बताना है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितना कम है। तो देखिए 2 कम है किससे, मोहन से, तो नीचे मोहन हो जाएगा गुना 100, यानी कि 200 बटे 7%, 200 बटे 7% ही हमारा आंसर हो जाएगा। 200 बटे 7% यानी कि ऑप्शन डी। काफ़ी इजी था। जो हम क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े हैं उसे भी हम लास्ट में जरूर बनाएंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया, तो उन दोनों ने को यह काम करने में कुल कितने दिन समय लगे। देखिए एक्स जब है आधा भाग को 20 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग को 40 दिन में करेगा, ठीक है। जब कोई आधा भाग को 20 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग को 40 दिन में करेगा। अब वैसे ही देखिए वाई जो है देखिए वाई क्या कर रहा है कि 1/5 भाग को 10 दिन में कर रहा है। देखिए 1/5 भाग को जब 10 दिन में कर रहा है तो पूरा एक भाग को 50 दिन में करेगा, यानी कि वाई जो है 50 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 50 का एलसीएम 200, यानी कि ये 5 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, यानी कि ये 8 दिन तक काम किया है। 8 दिन तक कितना काम हुआ होगा, 8 दिन में 5 के एफिशिएंसी से 40 काम किया होगा। अब बचा काम कितना, 160 काम बचा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाई ने शेष काम पूरा किया, तो वाई की एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 के एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम किया, तो 40 चूँकि 160, यानी कि 40 दिन तक वाई काम किया। अब बोल रहा है कि काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 40 दिन यहाँ लगा 8 दिन यहाँ लगा, यानी कि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 40 दिन जो है वाई काम किया और 8 दिन जो है एक्स काम किया, तो दोनों यानी कि 48 दिन में काम कंप्लीट हो गया होगा। 48 यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 3x प्लस 5y बराबर 14, ठीक है, और एक्स वाई बराबर दिया है 6। तो बताना है हमें 9x² प्लस 25y² का मान बताना है। देखिए इसमें देखते पता चल रहा है कि ये 3x का होल स्क्वायर है और ये 5y का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको a² प्लस b² का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका देखिए 2 फॉर्मूला चलता है, एक माइनस वाला पर चलता है, एक प्लस वाला पर चलता है। तो यहाँ प्लस का वैल्यू दिया है तो यहाँ प्लस वाला, तो 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, देखिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2xy। 2xy की जगह क्या होगा, सॉरी x की जगह यहाँ 3x है, 2 इंटू 3x इंटू 5y, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर यानी कि 14 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू देखिए
2 2 3 6 5 30 30 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है तो 6, तो 6 रख देंगे। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस 30 का 180, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 196 में से 180 घटा तो 6 और 19 में से 18 गया तो 1, यानी कि 16 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ फॉर्मूला पर था, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना था। देखिए 13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया 97 रन बनाया, तो उसका औसत स्कोर जो है 5 रन की वृद्धि हो जाती है इसके बाद, यानी कि टोटल 13 जितना 13 मैच खेला था टोटल में 5-5 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि टोटल रन की वृद्धि कितनी हो गई तो 13 × 5 यानी कि 65 रन की वृद्धि हो गई। लेकिन उसने बनाया कितना है तो 97 रन बनाया है, बट 97 में से अगर 65 घट गया तो कितना बचा, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 6 गया 3। ये उसका 12 पारी तक औसत था, 12 पारी तक उसका औसत क्या था 32 था। अब बोला 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। देखिए 65 तो उसने एक्स्ट्रा मारा है तबे ना, तो 32 अगर 32 रन औसत था उसका, 32 रन मारता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने 97 रन मारा है यानी कि 65 रन एक्स्ट्रा मार दिया है तभी ना औसत 5 बढ़ गया है। तो 12 पारी तक औसत उसका 32 था। अगर पूछता 13वीं पारी के पहले क्या था औसत तो 32 था, लेकिन 13वीं पारी के बाद 5 और बढ़ गया यानी कि 37 उसका औसत है। 32 और 5 37, 37 यानी कि ऑप्शन ए। अगर इसमें देखिए तो ऑप्शन तो बढ़िया दे दिया है, नहीं तो ऑप्शन अगर मान लीजिए 32 और 37 दोनों रहता तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है, या फिर 37 और मतलब 42 भी देता फिर भी कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक था तो बढ़िया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, ठीक है। अब बोल रहे यदि प्रत्येक में संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल क्या है, इसमें एक सूत्र में मानिए, देखिए यहाँ अंतर कितना का है 3, यहाँ अंतर कितना का है 1, तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे, अंतर को बराबर कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना बड़ा है 2 बड़ा है, सॉरी ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना बड़ा है 2, यानी कि 2 बड़ा है, और 2 का वैल्यू दिया कितना है 12 संख्या प्रत्येक में वृद्धि हो रही है, दोनों संख्या में 12 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 का वैल्यू दिया है 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना है, यानी कि संख्या हमारे यही था ना 7 4 11, तो 11 गुना 6 कर देंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा जो हमारे संख्या है 66, मतलब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 66। अगर संख्या पूछा तो 42 और कितना होता है 24, 42-24 संख्या होता है 66, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है, ठीक है। दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है तो भी उसे 10% का लाभ होता है। यदि वो इस वस्तु को 470 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो पहले हमको क्रैमुल पता चलेगा तभी ना पता चलेगा कि 470 रुपये में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है। तो देखिए क्रैमुल, देखिए एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है, इसे आप याद रखिएगा। ये क्या होता है, एमपी का होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे होंगे तो इस टाइप का भी इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और सीपी का जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना का हुआ है 10% का, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110%। अगर यहीं लॉस होता तो यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है 100 में से 20 गया है यानी कि 80, 20 का डिस्काउंट कर रहा है। अब देखिए 110 का वैल्यू दे दिया है कितना 660, क्योंकि एमपी अंकित मूल्य जो है ये अंकित मूल्य है, ये क्रयमूल्य है, ठीक है। तो 110 का वैल्यू जब 160 है यानी कि 6 से गुना किया है तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 80 गुना 6 यानी कि 8 6 48, 480 रुपया क्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है। 480 रुपये की चीज़ को कितना में बेच रहा है 480 रुपये की चीज़ को बेच रहा है 470 रुपया में, ठीक है। तो कितना का लॉस हो रहा है, देखिए 10 रुपये को 480 रुपये की चीज़ को 470 में बेच रहा है, यानी कि 10 का लॉस हो रहा है, तो हमें लॉस निकालना है। 10 का लॉस हो रहा है किस पर 480 पर, और गुना 100, कटाइए 0 से 0 कट गया, 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसको 4 से कटाएंगे तो 5 और 5 यानी कि 25/12 हो जाएगा हमारा, 25/12 हो जाएगा। अब देखिए 25/12 हो जाएगा यानी कि अब देखिए इसको कटा देते हैं, 12 दूनी 24, कितना बचा 12 दूनी 24,
एक जीरो, तो एक और जीरो करेंगे तो 100 हो गया, तो 12/96, 12/96, ठीक है, यानी कि 2.2 अंक तक ही बताएं, 2.0% का जो है लॉस हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2.08%, ऑप्शन डी। इसमें कुछ था नहीं, एमपी सीपी के रिलेशन से सीपी निकालना था, और 480 रुपये सीपी आया, उसे 470 में बेचे थे, इनके 10 का लॉस हुआ, वहीं परसेंटेज में बता देना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये क्या है कि इस देखिए बोडमास है, इसमें कुछ नहीं, पहले देखिए, पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में देखिए क्या है, 4+5 गुना 4/4 का, देखिए पूरा ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं 4 प्लस, पहले पूरा ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, 4+5 गुना 4/4 का 5-4/4 गुना 4, ठीक है, यही है। अब देखिए पहले का है तो 5 के 20 हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 गुना 4 बटा में 20, ठीक है, पूरा हो गया। अब माइनस 4/4 यानी कि 4 बटे में 4 गुना 4, पूरा। आप देखिए बहुत ही 5 के 20 से कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 4 + 1 -4, यानी कि 4 से 4 कट गया, यानी कि यहाँ बचा 1। यहाँ देखिए पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया तो 1 बचा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम 1 लेते हैं, तो 1 के आगे मान लीजिए भागा है, तो इसे भी सॉल्व करना है। अब देखिए क्या है, 4 गुना 3, 4 गुना 3 भागा 2 ऑफ, यानी कि का 3 गुना 2, 3 गुना 2, यही है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, तो 4 गुना 3 बटा में 6 हो गया। अब गुना 3 गुना 2, क्योंकि 3 से 2 में गुना कर दिए, तो गुना 2, अब भागा 1। अब कटाइए 2 से, देखिए 3 दूनी 6, 6 कट गया, तो 4 अब भागा 1 बराबर 4 जो हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना जल्दी ये सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें और कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है, इसका कोई शॉर्ट मेथड भी नहीं है, ठीक है। इसमें बस याद कीजिएगा बोडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी बोडमास होता है, एक बार भी होता है, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे जो ऊपर में ऐसे लगा होता है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, ठीक है, फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, तो मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, देखिए जब मान लीजिए कोई संख्या को 3 से विभाजित किया है ना, तो कोई भी संख्या होगी, मान लीजिए y संख्या होगी, तो यहाँ जो शेषफल आ रहा है 2 शेषफल आ रहा है, यानी कि ये जो 2 अधिक होगा, यानी कि मान लीजिए x से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो शेषफल 2 बच रहा है, यहाँ कुछ भी आएगा 3x, वो 2 आएगा। अब बोले इसको जो है 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, ठीक है, तो मान लीजिए शेषफल 5 आता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ शेषफल 5 होगा, तो यहाँ जब यहाँ 1 से मान लीजिए गुना किए तो यहाँ 7 आया, तो 7 आया, तो इसको मान लीजिए 12 है, 12 हो गया, तभी ना यहाँ मान लीजिए x का वैल्यू जब 12 होगा तो इसे जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, शेषफल 5 आएगा, यानी कि 12 हो गया x का वैल्यू। अब यहाँ x के वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है, x बराबर 12। तो अब देखिए यहाँ संख्या हमें यही निकालना है, तो देखिए संख्या क्या होता है, ये संख्या निकालने के लिए क्या होता है, 12 गुना 3 प्लस 2 कर देंगे, यानी कि देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो 12 तिया 36, 12 गुना 3 प्लस 2, 12 तिया 36 और 2 38, यही हमारा संख्या आ गया। अब बोल रहा है इसे 21 से विभाजित करने पर संख्या क्या आएगा, तो 21 से जब हम 38 को विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, यानी कि संख्या जो हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें कुछ है नहीं, देखिए नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो एकदम ईजी बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है, शेषफल ये होता है, और ये होता है हमारा भाज्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 18%, 10% और 15% के क्रमागत छूट के एकल छूट बताना है। देखिए इसका 2 टाइप है, 18%, 10% और 15%। जब इस टाइप का दे तो इसे आप रेशियो मेथड से बनाइए, नहीं तो एक फार्मूला होता है x + y माइनस XY/100, ये 2 पर लागू करेंगे, फिर जो आएगा फिर उस पर लागू करेंगे, तो इसे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप रेशियो मेथड से बनाए। देखिए रेशियो मेथड, 18% को हम क्या लिख सकते हैं, 18% को 18% को हम 18/100 लिख सकते हैं, तो 18/100 क्या हो जाएगा, 9 और 50, 50 से 41, ठीक है। अब 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 से 9, अब 15% को क्या लिख सकते हैं,
3/20, 15/100 करेंगे तो 3/20 यानी कि 20 से 17। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 यानी कि 1000, ठीक है। अब 17 में 9 में और 41 में गुना करेंगे तो ये गुना कीजिए, 17 9 कितना होता है, चाहे देखिए 41 से हम पहले 9 में गुना कर लेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, 369 हो गया। अब इसमें 17 से गुना करेंगे, देखिए 17 से गुना कीजिए, 17 से गुना करने पर क्या आएगा, देखिए 17 में अब चाहिए तो 17 का आपको अगर टेबल याद है तो सीधे आप गुना कर सकते हैं एकदम एक लाइन में। देखिए 17 9 कितना होता है 153, यानी कि 3 हाथ में लगा 5, 17 छक्का 102 का 5, 102 5 107, हाथ में लगा 10, 17 51 और 10 61, यानी कि यहाँ आ गया 61 73, ठीक है। 61 73 हो गया। अब इसको घटाएंगे हम, या तो आप इसको घटाइए, देखिए एक थोड़ा इंक भर रहे थे, देखिए इसमें पहले गुना करेंगे, 17 9 153 के 3, हाथ पे लगा कितना 15, 17 छक्का 102 और 15, 102 और 15 117, हाथ में लगा 11, 17 51 51 11 62, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, देखिए एक यहाँ 5 दूनी 10 यानी 10,000 हो गया, 10,000 में से 62 73 को घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यानी 37 27 हो जाएगा। यहीं बताना है एकल छूट कितना पर 10,000 पर और गुना 100। अब देखिए कटाइए, 0 से 0 कट गया और 100 में इतना से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 37.27% के जो हो जाएगा एकल छूट हो जाएगा, 37.27% यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शन पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। यानी कि एक दिन में 1485 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 1485 किलोमीटर कितना के चाल से 66 किलोमीटर पर घंटा से। 8 1 9 4 5 9, 11 से कट जाएगा, 11 से कटेंगे तो 6 और 11 से कटेंगे, 11 के 11 3 8, 11 3 33, 11 5 55। अब देखिए 6 से कटाइए, 5 3 8 1 9, 3 से कटाएंगे तो 2 और 3 से कटेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, 45/2 यानी कि 22.5 घंटा। 22.5 घंटा यहाँ आ गया। और एक दिन में घंटा कितना होता है 24 घंटा होता है, दोनों का अंतर कितना हो गया 1.5 घंटा। 24 में से 22.5 घटाएंगे तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जो है समान अवधि के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है, तो एक जंक्शन पर कितना टाइम देती है, 1.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 90 मिनट, 1.5 घंटा को 90 मिनट लिख सकते हैं, अब बटे में 5, यानी कि एक स्टेशन पर 18 मिनट का जो है समय, 18 मिनट रुकती है, 18 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी, इसमें कुछ है नहीं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब क्या है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। ए की आय में देखिए 40% की वृद्धि, सॉरी 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना 25 6 का 150, 15 की वृद्धि हो गया। और इसमें 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि यानी कि 40 हो गया। अब बोल रहा है कि संयुक्त वृद्धि कितना हुआ, संयुक्त यहाँ वृद्धि कितना हुआ है 55, 40 और 15 55, कितना 100 और 60, 160 में और गुना 100, यही हो जाएगा परसेंटेज। 0 से 0 कट गया, 8 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 8 और 2 से कटाएंगे तो 5, ठीक है। 50 25 की 5, 50 25 25 और 2 27, 25 और 2 27, 275/8, ठीक है। अब इसे देखिए पॉइंट में बताएंगे, 8 3 के 24, 3 5, 8 चौके 32, 3 0 3 0, 8 3 के 24, 6 0 6 0, 8 7 56, यानी 34.37, 34.37 यानी कि 34.38 चल जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हमारा। एक बार फिर से कटा कर देख लेते हैं, 8 3 के 24 के 3, हाथ में लगा 3 3 5, 8 चौके 32, हाथ में लगा 3 0, तो 8 3 के 24, हाथ में लगा 6 0, 8 7 56, यानी 34.37% अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है, 34.38 यही हो जाएगा आंसर। अब इसमें कुछ था नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि 18 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, अंतिम 10 संख्या का औसत 40 और पहली 5 संख्या का औसत 44 है।
सातवीं संख्या छठी संख्या से 6 कम और आठवीं संख्या से 7 कम है, तो छठी और आठवीं संख्या का औसत बताना है। देखिए 18 संख्या का औसत कितना दिया है 42। अब बोल रहा है कि अंतिम 10 संख्या का औसत कितना है 40 और पहली 5 संख्या का औसत कितना है, पहली 5 संख्या का औसत 44 है। और देखिए इसमें पहले हम 3 10 5 15 अभी बचा 3 संख्या, 3 संख्या का पहले हम निकाल लेते हैं योग। 3 संख्या का योग कैसे निकलेगा, देखिए पहले उनका एवरेज निकालेंगे फिर उनका योग निकाल लेंगे। देखिए 3 संख्या को हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक ही संख्या है, अभी मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ सबको लाना था, 18 व्यक्तियों को लाना था 42 रुपया, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति जो है 40 रुपया लाए हैं, तो कितना कम लाए हैं 2 रुपया कम लाए हैं, तो यानी कि टोटल इनको 20 रुपया कम लाए हैं। और यानी कि जो 3 नए व्यक्ति बचे हैं उनको 20 रुपया एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और ये देखिए 5 व्यक्ति जो है 42 रुपया लाना था, लेकिन ये 44 रुपया लाए, 2 रुपया एक्स्ट्रा ला दिए हैं। तो कितना ला दिए हैं, 2 पचे 10, 5 व्यक्ति तो 10 रुपया जो है एक्स्ट्रा ला दिया है। तो अभी भी जो है 10 रुपये का भुगतान उन 3 व्यक्तियों को करना है। तो देखिए 3 व्यक्ति को कितना लाना था 42 गुना 3, 42 गुना 3 यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, 126 रुपये लाना था अपना औसत के टाइम, लेकिन उन्हें जो है एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो 10 रुपया और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी कि 126 और 10 136 रुपये लाना पड़ेगा। अब देखिए ये उनका योग हो गया। अब बोल रहा है कि छठी, देखिए सातवीं संख्या जो है, मान लीजिए एक सातवीं संख्या, एक छठी संख्या और एक आठवीं संख्या है, ये 3 संख्या है, इनका योग कितना है 136 है। सातवीं संख्या कितना कम है, सातवीं संख्या जो है छठी संख्या से 6 कम, मान लीजिए ये अगर x है तो ये x + 6 होगा, और ये कितना होगा आठवीं संख्या से 7 कम, यानी कि x + 7 होगा। ठीक है, तो अभी तीनों का योग कितना हो गया, देखिए x और x 3x प्लस 7 6 13 बराबर कितना है 136। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 136 में से 13 गया तो 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 1, 123/3 यानी कि 41। ठीक है, अब देखिए 41 हो गया। अब बोल रहा है कि छठी संख्या और आठवीं संख्या का औसत, छठी संख्या और आठवीं संख्या, 41 में 6 जोड़ेंगे तो छठी संख्या हो जाएगा 47, और 41 में 7 जोड़ेंगे तो सातवीं संख्या हो जाएगा 41 और 7 48। ये दोनों का औसत निकालना है। 48 अब बटा में 2 कटाइए, 8 7 15 की 5, 4 4 8 1 9, 95/2 कट के 47 दूनी 94, 47.5 जो हो जाएगा दोनों का औसत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात दिया है 7:5। ए है और बी है, उनके आय का अनुपात कितना दिया है 7:5। ए और बी क्रमशः 4000 और 3500 रुपये की बचत करते हैं। यदि बी का व्यय ए के व्यय से आधा है, यानी कि ए के व्यय से आधा कितना है बी का व्यय, ये उनका हो गया व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात कितना हो गया, तो 2:1, ये उनका व्यय का अनुपात हो गया, और ये उनका इनकम है। तो हमें बताना है, बचत दिया है 4000 और 3500, तो ए और बी की कुल आय बताना है। तो देखिए मान लीजिए 7x माइनस 2y, यहीं अगर आय में से हम व्यय को घटाएंगे तो बचत आएगा, तो बचत कितना दिया है 4000। और यहाँ देखिए क्या दिया है 5x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3500। ये हो गया, देखिए ये हो गया आय, ये हो गया व्यय, तो ये बचत हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो y कट जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू भी बताना है, कुल आय बताना है। तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। देखिए 5 दूनी 10, और 10 में से अगर 7 घटेगा तो कितना बचेगा -3x, और ये कट जाएगा। अब 35 दूनी 70, 7000 में से अगर 4000 घटेगा तो -3000 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। x का वैल्यू जब 1000 हो गया तो हमें इनकम बताना रहता है, यानी कि 7 और 5 12 का वैल्यू बताना है। तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 1000 बराबर 12000। 12000 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि किसी महीने में एसी, देखिए दिए गए आरेख को ध्यान करें और बाद में उनके प्रश्न का उत्तर दें। किसी महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन उसके लक्ष्य उत्पादन से 20% अधिक है। किस महीने में, देखिए लक्ष्य उत्पादन जो है ब्लू वाला है और वास्तविक उत्पादन जो है
मतलब ये जो ऑरेंज कलर का वो है, तो उसमें 20% का अधिक होना चाहिए। कौन? वास्तविक वाला जो रियल है वो 20% अधिक होना चाहिए, 20% जो है अधिक होना चाहिए। तो देखिए किस में, इसमें से केवल देख कर मानना है। ये देखिए यहाँ देखिए 60 है और 70 है, तो 60 है और 70 है, तो ये 60 और 70 अधिक है 20%। इसका 20% कितना होता है? 6 दूनी 12, 72 होना चाहिए, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ है 30 और 50, 30 और 50, तो ये 20% अधिक है, नहीं बेसी है। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है 80 और 100, 80 है और 100 है, तो इसका 8 दूनी 16 यानी कि 96 होना चाहिए, 20% से अधिक है, ये भी नहीं होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल वाला देख लेते हैं। अप्रैल में तो घट रहा है, तो अप्रैल को ऐसे ही नहीं देखेंगे, तो हमारा आंसर बी मई हो जाएगा। तो देखिए मई में 100 है और 120 है, यहाँ देखिए 20% का वृद्धि हुआ है, तो यहीं हमारा आंसर हो जाएगा मई, मई यानी कि ऑप्शन बी। इसमें केवल देख कर मानना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी से अप्रैल तक एसी के संयुक्त लक्षित उत्पादन और मार्च से मई तक एसी के वास्तविक उत्पादन का अनुपात। जनवरी से अप्रैल तक लक्ष्य वाला उत्पादन देखना है। तो देखिए जनवरी से अप्रैल तक क्या है, 60 है, फिर फरवरी में कितना है, फरवरी में है 30, और मार्च में कितना है, मार्च में है 80, और अप्रैल में कितना है, अप्रैल में है 90। ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक, और यहाँ देखिए अनुपात कितना है, वास्तविक उत्पादन मार्च से मई तक, मार्च में कितना है वास्तविक, 100 प्लस अप्रैल में 80 प्लस मई में कितना है, मई में है 120, बस जोड़ दीजिए। 60 30 90 90 180 और 80, 180 80 260, और यहाँ देखिए 100 और 200 300, अनुपात निकाल लेंगे तो 13:15, 13:15 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13:15 यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए एक क्वेश्चन को हमने छोड़ा था, उसे भी बना लेते हैं। 19 क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए इसमें समझिएगा, क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर दिया है 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर 8a प्लस 8b प्लस 8c। ठीक है, और देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ए स्क्वायर माइनस 8a लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 48 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 0। और देखिए यहाँ देखिए देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू 4 ये है। यहाँ देखिए जब 4 है, यहाँ देखिए 2ab होता है ना, तो b की जगह 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर यानी कि कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16 को अगर 3 भाग में बांटेंगे तो यहाँ भी एक 16 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक 16 लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ भी एक 16 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 16, वैसे ही यहाँ भी एक 16 लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बैठ जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो पूरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। वैसे अब यहाँ देखिए सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 16 है, तो यहाँ भी लिख देंगे सी माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ देखिए ए माइनस 4 बराबर 0, जब होल स्क्वायर बराबर 0 है तो ए माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा। वैसे बी माइनस 4 बराबर भी 0 और सी माइनस 4 बराबर भी 0। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 4, बी बराबर 4 और सी बराबर भी 4। ए बी सी का वैल्यू मिल गया हमें। तो अब बताना है रूट, मतलब क्यूब रूट है। यहाँ देखिए क्यूब रूट क्या है क्वेश्चन, क्यूब रूट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही है। अब देखिए यहाँ से रख देंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, तो यानी बचेगा क्यूब रूट 4 का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 4, 4 जो हो जाएगा क्यूब से बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन सही है, और अभी तक इसमें जो है 4367 लोगों ने टेस्ट को दे दिया है, और भी लोग दे। इसमें आपका देखिए आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करेंगे तो उसमें मतलब मैथ का रोल बढ़िया है, तो आप मैथ जितना आपका अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट
होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।